हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बेस शेयर कर रही हूँ जो कि वाटर प्रूफ तो होगी, लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, लेकिन उसके अंदर कोई टीवी पेन स्टिक वगैरह यूज़ नहीं होगी, नहीं ऐड होगी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है। नॉर्मल बजट फ्रेंडली बेस बनेगी और बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले तो आपने कोई भी खाली कंटेनर ले लेना है, जो भी आपके पास इस तरह की बेस की या फिर कोई भी क्रीम की अगर खाली कंटेनर है ना, तो आपने उसके अंदर सबसे पहले प्राइमर ऐड करना है। कोई भी प्राइमर, अगर प्राइमर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, आपने उसके अंदर जो भी सीरम आपकी स्किन को सूट करता है आपने वो ऐड कर देना है। अगर प्राइमर नहीं है तो, अगर प्राइमर भी नहीं है, सीरम भी नहीं है, तो एलोवेरा जेल जो है वो ऐड कर दें। यहाँ पे मिस रोज़ का प्राइमर जो है ना बिल्कुल एंड था, तो बड़ी मुश्किल से निकला था। अभी सेकंड जो है, हमने इसके अंदर हाइलाइटर ऐड करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं लूज़ पाउडर हाइलाइटर ऐड करती हूँ जो कि शाइनर होता है, उसके बाद यही कमेंट आ रहा होता है क्या इसके अंदर हाइलाइटर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर लिक्विड हाइलाइटर भी ऐड कर सकते हैं, ये वाला हाइलाइटर भी ऐड कर सकते हैं और शाइनर भी ऐड कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आएगा सबका। उसके बाद आपने लेना है कोई भी पैनकेक, सस्ता सा पैनकेक ले जो आपके पास है, जो आपके मतलब आपको इजीली अवेलेबल है, या जो आपकी स्किन टोन से मैच करता है, वो वाला पैनकेक आपने इस तरह उसका पाउडर बना के ऐड कर लेना है, ठीक है, इसके अंदर बेस के। तो मैं यहाँ पे थोड़ी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, बाद में मैं ज़्यादा बनाऊँगी, लेकिन अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कम क्वांटिटी में यहाँ पे बेस बना रही हूँ। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में बनाना पाउडर लेना है, या आपने बनाना पाउडर लेना है, क्योंकि ये येलो अंडरटोन होता है तो आपकी बेस हर स्किन टोन पे जाएगी। अगर आपके पास बनाना पाउडर या फिर लूज़ पाउडर है तो लूज़ पाउडर ऐड कर दें, लेकिन आप फिर जो ये आपकी पैनकेक है ये आपने येलो अंडरटोन में लेना, लाइक येलो कलर में लेना, ताकि हर स्किन टोन पे जाए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए शाइनर भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आप लोगों की वजह से, ताकि कोई भी आप लोग कंफ्यूज ना रहो कि शाइनर ऐड करें या हाइलाइटर ऐड करें। दोनों ऐड कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आएगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें ऐड कर दें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो मज़ीद अच्छा और ख़ूबसूरत हो जाएगा आपकी बेस जो है। उसके बाद ये यहाँ पे मैं सीरम ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने बताया था आपको कि ये मैंने जो फेस मास्क होते हैं उनमें से जो अब एक्स्ट्रा उसके अंदर वाटर होता है वो इस तरह के ड्रॉपर के अंदर ऐड करके रखा हुआ है। मैं बेस से पहले भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैं बेस के अंदर भी ऐड कर देती हूँ। नेक्स्ट जो है लास्ट, वो हमारा ये है कि हमने इसके अंदर कोई भी फाउंडेशन ऐड करनी है, कोई भी फाउंडेशन। अगर ऑयली स्किन है तो आपने इसके अंदर अपनी ऑयली स्किन की फाउंडेशन ऐड कर लेनी है, और अगर आपकी अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन की फाउंडेशन ऐड कर लेनी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कोई भी मैट फाउंडेशन जो है वो इसके अंदर आपने मिक्स कर लेनी है, और मिक्सिंग इसकी अच्छे से करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि मैंने जो गलती की है वो आप ना कीजिएगा, कि मैंने एक दफ़ा बेस बनाई, उसके अंदर जो है मैंने पानी का स्प्रे कर दिया इस बेस के अंदर, तो ये सारी की सारी फट जाती है, जैसे दूध नहीं फट जाता उस टाइप की ये इसकी क्रीमी सी और फट जाती है, बड़ी अजीब सी इसका हो जाता है टेक्सचर। तो आपने इसके अंदर पानी का स्प्रे बिल्कुल नहीं करना, अपने फेस पे कर लें, लेकिन इस बेस के अंदर पानी का स्प्रे बिल्कुल नहीं करना, इसके अंदर कोई ऑयल ऐड नहीं करना, उससे भी बेस आपकी फट जाती है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ हल्का सा आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, बाकी जो है इसी बेस के साथ नेक्स्ट वीडियो आएगी ईद मेकअप पर, तो वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको हल्का सा चेक करवा रही हूँ कि आप देखें इसमें ग्लो नेचुरल बेस है बिल्कुल। अभी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लगाई और उसको फिंगर से उसकी ब्लेंडिंग कर दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब।